मूवमेंट है आज ये लड़ी जा रही है कॉर्पोरेट सेक्टर के खिलाफ, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर इतना हावी है हमारे देश में। कॉर्पोरेट सेक्टर सरकार बनाता है, कॉर्पोरेट सेक्टर डिसाइड करता है सब कुछ, सारी चीज़ें कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में है। और ये जो 3 बिल भी पास किए गए हैं ये भी कॉर्पोरेट सेक्टर की हिमायत में ही किए गए हैं, चाहे वो APMC एक्ट हो, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो। हमें पता ही है कि किस तरीके से अंबानीज़ ने एक जियो स्पेक्ट्रम नाम की चीज़ लॉन्च की थी 2009 में, जिसमें जियो रिटेलर भी लॉन्च किया था। तो जियो रिटेलर के नीचे उन्होंने ये सारी चीज़ें जो बिल्स हैं, ये जो फार्मर के रिलेटेड बिल्स हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ के बिल हैं, ये उसके नीचे इसीलिए लेके आए हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से लिस्ट ऑफ ग्रेन्स वो निकाल दिए जिसके ऊपर जमाखोरी नहीं कर सकते थे, वो एक क्राइम था, वो हटा दिया ताकि जितनी मर्जी जमाखोरी कर सके, सस्ता लेके महंगा बेच सके। APMC एक्ट लेके आ गए ताकि वो जो हमारी सरकारी मंडियां ख़त्म कर सकें और जाके डायरेक्ट खेतों से खरीद सकें और जैसे सेलोस में डाल सकें। कल को किसानों के ऊपर डाल सकें कि ये आपकी तो ये अच्छा ग्रेन नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो कहाँ जाएंगे किसान? किसान तो बेचारे आगे ही दुखी हैं, आगे कर्जे के नीचे हैं और ये दुखी करेंगे। किसानों की मंडियाँ जो होती हैं ना, वो उनके एक लोन लेने वाली एक कैसे कहते हैं बैंक होता है, जहाँ से उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक पहले पैसे पकड़ लेते हैं। छोटे फार्मर्स कहाँ जाएंगे? खादें इतनी महंगी कर दी हैं, ट्रैक्टर इतनी बड़ी मशीनरी है जिसमें पेट्रोल और डीजल इतना महंगा कर दिया है, तो हाउ विल दे सर्वाइव? उनके लिए इनके पास बजट नहीं होता। बोलते हैं MSP हम पूरे देश में नहीं दे सकते, हमारे पास बजट नहीं है, तो बजट जाता कहाँ पे है? बजट जाता है इनके से कार्यालय बनाने में बजट तो नहीं जा रहा है। मुझे लगता है वहीं जाता है बजट इनका, जाता है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए नया प्लेन बनाना होता है उसके लिए चले जाता है। बजट तो इनका इस जगह पे जाता है। बजट किसानों जो हमें एक रोटी दे रहे हैं, खाने का अन्न दे रहे हैं, हमारे किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उनके लिए इनके पास बजट नहीं होता। बाकी सब चीज़ों के लिए इनके पास बजट है। कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ जो इलेक्शन में पैसा खर्च करते हैं उसके लिए बजट है। जब कोरोना आड़ में बंगाल की इलेक्शंस थी तब तो बोलते थे मास्क, वहाँ इन्होंने BJP ने जो वहाँ पे रैलीज की हैं वहाँ पे तब कोरोना नहीं था। अभी तीसरी लहर आने वाली है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं वाराणसी और वहाँ पे एक रैली करते हैं जिसमें 5000 लोग इकट्ठा होते हैं। क्या वहाँ से कोरोना नहीं फैलता? वही तो हम क्वेश्चन करना ऊपर केवल बेबुनियाद मतलब आरोप लगाते रहते हैं किसानों के ऊपर। तो आज हम ये इस बात के लिए कम से कम खुश हैं कि आज इन्होंने एक्सेप्ट तो किया हम किसान हैं। पहले तो आज तक तो इन्होंने एक्सेप्टेंस ही नहीं दी थी। हम टिकरी बॉर्डर पे पिछले 7-8 महीने से वहाँ बैठे हैं। सर्दियाँ आ गई, गर्मियाँ आ गई, मच्छर है, वहाँ बारिश है, टेंट उड़ जाते हैं, पानी है इतना ज़्यादा। इनको ह्यूमन राइट्स कहाँ पे? इलेक्शंस आ गई भाई, जितनी इलेक्शंस आएंगी उसको जिसमें भाजपा होगी उसको तो विरोध करेंगे। भाजपा ही नहीं सुन रही ना आज हमारी, तो अगर भाजपा सुन ले हमारी तो हम क्यों विरोध करेंगे? हमारे वहाँ पे जो लोग इतने शहीद होके जा रहे हैं वो उनको नहीं दिख रहे। ऐसी बातें दिखनी चाहिए उनको। प्रधानमंत्री जी ने इतिहास बनाया, जो भी कानून बनाया चाहे कितना विरोध हुआ हो वापस ले लिए। तो हमारे सिखों का भी हमारा इतिहास ये रहा है, हमारे पंजाबियों का, कि हमारे गुरु साहब ने जो जंग लड़ी है वो हमने जीती है। ये हमारा इतिहास रहा है। हमारे पंजाब की अणख जो है ना वो हमारे सिर का ताज है। जो हमारी रोटी है ना जिसके लिए हम लड़ रहे हैं अन्न के लिए, हम ये 3 कृषि कानून रद्द करवा के ही जाएंगे, उससे पहले हम नहीं उठने वाले। जितने एक्टिव आप हैं इस आंदोलन में, आप तो एक एक्टर है, आपको क्यों मुझे इतना एक्टिव होना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले किसान की बेटी हूँ। मैं रात को 2 वक्त की रोटी खा के सोती हूँ। मेरे में ज़मीर है। मैं देखती हूँ वो जो बुजुर्ग जाके खून पसीने की कमाई आप लोगों को इतने सस्ते आलू बेच देते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को इतने महंगे महंगे चिप्स के पैकेट ये बेचते हैं, उनको बेचारों को क्या बचता है उसके पीछे? जमीर की बात आपने क्या आपको लगता है केवल आपका जमीर है, मोदी जी का जमीर मर गया है? उनका तो मर ही चुका है, उनका मर ही चुका है। एक्चुअली उनको सिर्फ अंबानी अंडानी के पैसों और डॉलर्स के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता आजकल। जिसके बीवी बच्चे नहीं, वो आपको लगता है कि पैसा लेके कहाँ जाएगा? जो आप आरोप लगा रहे हैं वो खुद की अपनी आयाशी में ही खत्म करेंगे और हमारे किसानों के लिए तो खत्म नहीं करेंगे। हमारे किसानों के लिए तो पैसे खत्म हो जाते हैं और बजट ही खत्म हो जाता है हर किसी तरह का। 2022 में आपको लगता है उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, इस किसान आंदोलन का कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो 2022 में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आ रहे हैं उनमें सबसे पहले धर्म जात की बातें छोड़नी पड़ेंगी इनको। सबसे पहले इंसान देखना पड़ेगा। वी आर अ ह्यूमन बीइंग, वी आर फाइटिंग फॉर आवर राइट्स। और 3 बिल जो कृषि कानून है, वहाँ के जितने एजुकेटेड बच्चे हैं उनको पढ़ने चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये कल्ला
हरियाणा पंजाब का आंदोलन नहीं है, राजस्थान का आंदोलन नहीं है। ये जो बिहार में ये बिल आए थे, बिहार के किसानों का हाल देखिए आज क्या हो रखा है। और ये प्राइवेट मंडियां हमें नहीं चाहिए। और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो दुकानदारों को लेके, लेबर क्लास को लेके हर किसी को अफेक्ट करेगा। जब यही अंबानी अंडानी, आप मुझे बताइए, आज आप 20 रुपए किलो आटा, 30 रुपए किलो आटा, 40 रुपए किलो आटा कहीं से खरीद सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। कल को आप खरीद पाओगे? इसलिए तो नहीं मैम। हाँ, असीमित भंडारण का कानून इसलिए तो नहीं महंगाई बढ़ रही है। देखिए ऐसा ही है, पेट्रोल डीजल का रेट जब तक हमारे हाथ में था हम धरने लगा लगा के कन्वर्ट कर लेते थे। आज हम नहीं कर पा रहे हैं। पेट्रोल देखो कहाँ चले गया है। अब उतनी आमदनी भी तो होनी चाहिए ना इंसान की। आम इंसान की सोर्स ऑफ इनकम तो उतनी है नहीं जितने प्राइस अप होते जा रहे हैं, तो कैसे इंसान अपना गुजारा करेगा।